और शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा। बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे हेमंत सोरेन। 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में ताजपोशी होनी है और ताजपोशी से पहले हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं, जो कि काफी अहम माना जा रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले आईएनडीआईए गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर सत्ता हासिल कर ली है। महागठबंधन ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें जीती हैं और अब नई सरकार के गठन की कवायद चल रही है। हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो चुकी है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होने वाले समारोह के लिए आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। हेमंत सोरेन एक बार फिर लेंगे शपथ। 28 नवंबर को ताजपोशी की तैयारी। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ लेंगे। रविवार को हेमंत सोरेन को इंडिया गठबंधन के विधायकों ने अपना नेता चुना, जिसके बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने राज्य में दोबारा सरकार बनाने का राज्यपाल के सामने दावा पेश किया। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार को 56 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा गया। इसके साथ ही नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई। राजधानी के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हेमंत सरकार की ताजपोशी की जबरदस्त तैयारी चल रही है। 28 नवंबर को झारखंड के लिए एक खास दिन होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की हेमंत सोरेन शपथ लेते नजर आएंगे। हम अभी मोरहाबादी मैदान में मौजूद हैं, जहां पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो हैं उसे तेज कर दी गई है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन ने बहुमत हासिल की, उसके बाद 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए हेमंत सोरेन नजर आएंगे। हेमंत सोरेन की ताजपोशी के खास समारोह में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को न्योता दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को हेमंत सोरेन की तरफ से न्योता भेजा जा रहा है। इस बीच हेमंत सोरेन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री आवास में नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोग हेमंत सोरेन को बधाई देने लगातार पहुंच रहे हैं। हेमंत सोरेन को बधाई देने के लिए कई लोग बुके लेकर पहुंचे, तो कई समर्थकों के हाथ में किताबें दिख रही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली प्रचंड बहुमत के बाद मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए लोग सीएम आवास पहुंच रहे हैं। बिहार से, राज्य के अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। किसी के हाथ में बुके हैं तो किन्हीं के हाथ में किताब है। वहीं झारखंड में नई सरकार के गठन की तैयारी के बीच सियासी बयानबाजी भी चल रही है। चुनाव में हार का सामना करने वाली बीजेपी नई सरकार को नसीहत दे रही है। ये हेमंत 2.0 का शपथ ग्रहण जो है वो 28 तारीख को सुनिश्चित हुआ है, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपनी पिछली गलतियों से सबक लें। जिस तरीके के करप्शन के एलिगेशंस हुए थे उनसे वो दूर रहे। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वायदे किए हैं, 450 रुपए में सिलेंडर और तमाम तरह के लोक लुभावन वायदे किए हैं, उनको वो पूरा करें। नई सरकार से जनता को काफी उम्मीदें हैं, लिहाजा चुनौतियों का भी नई सरकार को सामना करना पड़ेगा। खासकर चुनावी वादों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और महागठबंधन को भी इसका पूरा एहसास है। जो वादे हम करके आए हैं उसे पूरा करेंगे और विकास को एक नई आयाम, नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम। इस सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 कोर बिंदु रहेंगे। देखिए, जनता के सवालों पर हम लोग खरे उतरे हैं। जनता ने जो विश्वास हम पर जताया है, तो निश्चित रूप से जनता पर हम लोग भी काम करने का काम करेंगे, क्योंकि उनका ही आशीर्वाद से आज सरकार बनने जा रही है। उम्मीदों और जीत की खुशी के बीच नजरें कैबिनेट बंटवारे पर भी है। कहा जा रहा है कि नई सरकार में मंत्री पद का संभावित फॉर्मूला तय हो चुका है। 5 विधायकों पर 1 मंत्री बनाया जा सकता है। जेएमएम से 6 तो कांग्रेस से 4 मंत्री, आरजेडी से 1 विधायक को कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।
23 नवंबर को झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो राज्य में सत्ताधारी गठबंधन की वापसी तय हो गई और बीजेपी को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। झारखंड में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के सारे प्रयोग और रणनीतियां विफल साबित हुई। मौजूदा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ साल 2019 के विधानसभा चुनाव से भी नीचे चला गया। ऐसे में बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक पर हेमंत कल्पना की जोड़ी भारी पड़ गई। बीजेपी लंबे समय से झारखंड में अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन मौजूदा चुनाव में ये मुमकिन नहीं हो पाया। वहीं उसके सहयोगी दल भी कुछ खास नहीं कर पाए। इस करारी हार के बाद बीजेपी ने मंथन के लिए 30 नवंबर को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें हार को लेकर समीक्षा की जाएगी। रिजल्ट होने के बाद 2 दिन बीता है। 1 सप्ताह के बाद हम लोग बैठ करके एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा समीक्षा करेंगे, तब थोड़ा समझ में आएगा कि क्या क्या कारण इसमें से हो सकता है। क्योंकि जितना उम्मीदें थी उस उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आया है, तो पार्टी इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से इसका विश्लेषण करेगी। झारखंड के बीजेपी के लिए हालात तो ऐसे हैं कि 2014 में 37 सीटें जीतने वाली बीजेपी अपने 2019 के प्रदर्शन से भी पिछड़ गई है। 2019 में जहां बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, वहीं इस बार वो 21 में आ गई है। सवाल यह है कि आखिर इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही बीजेपी का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा? इसमें एक बड़ा फैक्टर मैया सम्मान योजना का रहा, जिसने आधी आबादी पर बड़ा असर छोड़ा। तो दूसरा अहम फैक्टर नई पार्टी जेएलकेएम रही। चुनाव में जेएलकेएम जीत तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसने एनडीए का खेल जरूर बिगाड़ दिया। चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई जेएलकेएम के मुखिया जयराम महतो ने राज्य के 15% कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश की। इस चक्कर में उन्होंने न सिर्फ कुर्मी नेता सुदेश महतो और उनकी पार्टी आजसू, बल्कि एनडीए की भी हार सुनिश्चित कर दी। देखिए, कारण मुझे जो लगता है कि एक तो मैया योजना था, तो ये लगता है काफ़ी नीचे तक पहुंचा था। उसको हमने बहुत अधिक रोक नहीं पाए उसमें से। और दूसरा, एक उभरते हुए नए लड़का जयराम महतो की पार्टी ने भी अच्छे खासे वोट लिया, जितना हमें उम्मीदें नहीं थी। तो कुल मिलाकर के प्रमुख हो ये 2 कारण थे। और उसके बाद फिर कई कारण होगा जो समीक्षा करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कहाँ क्या हो। चुनाव को लेकर बीजेपी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि इस तरह की घुसपैठ से राज्य की डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने रोटी बेटी और माटी का नारा दिया था। बीजेपी को इस मुद्दे पर आदिवासियों के साथ आने की उम्मीद थी, लेकिन इस मुद्दे को लोगों ने हाथों हाथ लेना तो दूर पूछा तक नहीं, जो बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह रही। ये जो डेमोग्राफी में जो बदलाव आया है और खास करके ट्राइबल की पॉपुलेशन में जो कमी आई है, तो इसके लिए सरकार को एसआईटी गठित करनी चाहिए और जांच करानी चाहिए कि भाई आखिर ट्राइबल की आबादी इतना क्यों कम हुआ है और किन की आबादी कैसे बढ़ी है। तो हमें इस पर निश्चित रूप से काम करना चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी नेताओं के हाथों में झारखंड की कमान सौंपी थी। पूरा चुनाव उनकी देखरेख में लड़ा गया, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा। अब इस करारी हार के बाद कारणों की तलाश शुरू कर दी गई है। बीजेपी अपनी हार पर मंथन करने जा रही है। वैसे हार की बड़ी वजहें क्या रही, ये तो पहले ही साफ हो चुका है। अब उस पर बीजेपी आगे क्या करने वाली है, इस पर नजरें रहेंगी। धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव के पूरे प्रचार अभियान में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी ने केंद्र में रखा। प्रधानमंत्री से लेकर हर पार्टी नेता ने